हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा पहला चैप्टर होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पागल हो गए तो। दूसरा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा हमारे पास चैप्टर है जो डायोड है। अरे चुप हो जाओ, इतनी देर में सुन नहीं रहे हो। एक जो लेट है तो खड़ो इधर, बाहर बैग लेकर बाहर। एक तो है लेट, ऊपर से बीच में बजे तो बैठ रहे तो क्या है? जहां जगह मिले वहीं बैठ जा। एक तो लेट है, एक बाद में बीच में बजे, सबको डिस्टर्ब करे। ये अधिकार किसने दिए हैं? और हमें भी डिस्टर्ब करो। इतनी सारी जगह पड़ी है जहां इजी से बैठ सकते हो, इजी से बैठ सकते हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। बैठ जाओ, बहुत सारी जगह पड़ी है। इधर आजा, बैठ जा गली में सीधा। एक तो लेट है, ऊपर से कूदते इधर जाए उधर जाए। इससे पता चलता है कि अपने पूर्वज पहले बंदर थे और हम उसी पीढ़ी से आए हैं। आते हैं टेबल कूदे सीधे। अगला कौन सा भाई? रेक्टिफायर। पांचवा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एंड एफईटी। 6 नंबर चैप्टर है। नहीं, एम्पलीफायर नहीं है, वो है फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी। वो कहीं बीच में है तो सही, इधर ही। 5 है क्या? चल हम छठी जगह डाल देते हैं, फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी। 7 नंबर है हमारे पास एम्पलीफायर एंड ओसिलेटर। 8 नंबर चैप्टर है हमारे पास सीआरओ, पीसीबी एंड आईसी। और 9 नंबर जो चैप्टर है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है पूरा सिलेबस। क्लियर? इस पूरे सिलेबस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से हैं। ये हमारे पास है तो चैप्टर, लेकिन काफी कम इंपॉर्टेंट है। कभी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाना होता है तब जाके एम्पलीफायर, ओसिलेटर, सीआरओ, पीसीबी, आईसी वहां से पूछा जाता है। जबकि ये जो 6 चैप्टर के निशान लगाए हैं, यहाँ से रेगुलर सवाल बनता है। यहाँ से रेगुलर तर्ज पर क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो अब शुरू करेंगे हम सबसे पहले
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पहली लाइन तो ये है कि ध्यान से आपको समझना है, जो समझ में आएगा आपको यहीं आएगा, घर पे जाके अलग से कोई नया समझ में कुछ नहीं आएगा। यहाँ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, बट जो आना वो यहीं आएगा। कई टॉपिक होते ही ऐसे ही है, घर पे जाओगे तो 1001 1100 घूमेंगे, ये 10 तो है पूरा। तो इसलिए हम इसको आराम से तसल्ली से देखेंगे। इसमें आपको देखो कि ये 3 चैप्टर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 5 नंबर। 5 नंबर आधा समझ में आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आधा समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा, बाकी समझ में आएगा नहीं, आपको पढ़ूंगा मैं सारे ही। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये भी आप सारे लगभग चीजें पहली बार ही पढ़ेंगे, बट इसमें क्या थोड़ा नाम सुने हुए रहेंगे अंदर के, सिलिकॉन क्या होता है, जर्मनियम क्या होता है, और कुछ नाम सुने हुए रहेंगे तो पढ़ाना थोड़ा आसान रहेगा। एम्पलीफायर ऑसिलेटर में जाते जाते आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, और आप आ भी गए, क्या हुआ? तो इतने दिन कहाँ गए? टोपी कैसे लगाई? बाल झड़ रहे हैं? अब जाएंगे, मेरे ही चले गए, आपके जाएंगे, अब ये नहीं बचेंगे, मैं दूसरे लगवाऊंगा अब। तो तू खुद कितना ही कुछ कर ले, ये नहीं रुकने वाले हैं, ये जो जाएंगे जाएंगे। हैं? मैं एक बार लगवा के आऊंगा, फिर मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। क्यों? चलो, अब हम शुरू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले एक शब्द आता है जिसको कहते हैं हम डिजिट। डिजिट का मतलब हम अंक के बारे में अध्ययन करेंगे, या आप ये कह दो हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। अंक या संख्या के बारे में अध्ययन होगा, जिसमें नंबर्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे, डिजिट के हिसाब से हम पढ़ेंगे, और सारे सिस्टम को डिजिट के हिसाब से हम जनरेट करेंगे। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डिजिटल बोला जाता है। सबसे पहले हमारे पास सिग्नल थे, सब ने चक्कर आए तो अच्छे से तो देख लें, तो बटिन बाका फाड़ा ना हो क्यों? हाँ, तो पहले हमारे पास जो सिग्नल थे वो एनालॉग थे। अब हम जो सिग्नल काम लेते हैं डिजिटल लेते हैं। तब आपके सामने दो नए नाम आ गए, एक नाम है एनालॉग और दूसरा है डिजिटल। सबसे पहली बात है कि एनालॉग किसे कहते हैं? हैं? पूर्णतः पता क्यों नहीं चलता है? मान का पूर्णतः पता नहीं चलता, ये तो गलत बात है। मान का पूर्णतः पता चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिग्नल पूरा एनालॉग है। आपको पूर्णतः पता नहीं चल रहा? चल रहा है। ये सिग्नल एनालॉग है। एनालॉग सिग्नल होते हैं जो सतत यानी लगातार चलते हैं, वो सारे सिग्नल एनालॉग है। प्रकृति के जितने भी सिग्नल है वो सारे सारे एनालॉग है। प्राकृतिक सिग्नल, हवा चल रही है तो उससे कोई वेव बनेगी, वो कैसे बनेगी? एनालॉग बनेगी। डिजिटल कुछ नहीं बनता है। आप जैसे आपकी बॉडी में ईसीजी कराई तो आपने ऐसे तीर जल रहे ना, ये भी क्या है हमारे पास? एनालॉग है। ये जो सिग्नल है लगातार चल रहे हैं वो क्या है? एनालॉग। डिजिटल होते हैं जो डिजिट के हिसाब से चलते हैं, कि एक पर मान क्या है, दो पर मान क्या है, तीन पर मान क्या है, चार पर मान क्या है, पांच पर मान क्या है। मैं कहूंगा भाई फलाना आदमी का ना तुम बीपी को मॉनिटर करना, मॉनिटर बीपी का ध्यान रखना, ठीक है? तो आप ये, यदि डिजिटल सिस्टम होगा तो वो क्या कहेगा? पहले सेकंड में कितनी है, दूसरे सेकंड में कितनी है, तीसरे सेकंड में कितनी है, चौथी सेकंड में कितनी है, यही तो बनाएगा। जबकि एनालॉग होगा वो क्या बताएगा? पहली और दूसरे के बीच में भी हजार वैल्यू बता देगा कि 0.001 सेकंड पर कितनी है,
0.0002 सेकंड पर कितनी है, 0.000001 पर कितनी है, यानी कि उसमें अनंत वैल्यू होती है। वो सिग्नल क्या होता है, एनालॉग। डिजिटल में अनंत वैल्यू नहीं है, डिजिटल में फिक्स वैल्यू है। 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, इंटीजर पर आएगा। जो इंटीजर यानी पूर्णांक पर आएगा वो हमारे पास कौन सी है, डिजिटल है। अब डिजिटल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिजिटल सिस्टम है फास्ट। जैसे एक आपके पास अमीटर है एनालॉग, तो आप अमीटर से मान पढ़ोगे एनालॉग से, तो आप थोड़ा पढ़ने में भी त्रुटि रख सकते हो, और पॉइंटों के अंदर गहराई में मान है जो वहां से आप डिस्प्ले तो होगा लेकिन आप रीड आउट नहीं कर सकते। डिजिटल में क्या होता है, आपने जैसे डिजिटल मल्टीमीटर लगाया, उसमें मीटर आपने पता चल गया धारा कितनी, 3.46 एम्पियर हो गई, ये आपको सीधा पता चला। अब 3.46 है तो एनालॉग में भी है, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है 3.4 से 3.5 के बीच में है, ऐसा लग रहा है। अब उसमें आप थोड़ा सा टेढ़ा देखोगे तो रीडिंग अलग आ जाएगी। तो एक तो रीडिंग है जो किससे, डिजिटल से एक्यूरेट आती है, डिजिटल से रीडिंग फास्ट आती है। एनालॉग क्या होता है, सिग्नल ऐसे है ना, संकेत तो घूमता हुआ आएगा, डिजिटल सीधे आ जाएगा 80, उसको घूमते जीरो से आने की आवश्यकता नहीं ना, तो वो डिजिटल क्या होता है, फास्ट होता है। आजकल हमारे पास फास्ट रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए हम किसको काम लेने लगे, डिजिटल को। पहले शुरू में मोबाइल आते थे या फोन होते थे, उनके लाइन होते थे, लाइन वाले फोन होते थे, बिना लाइन कहते सोचते थे बिना लाइन धारा जाएगी कैसे, या ये सिग्नल जाएंगे कैसे, तो लाइन चाहिए थी। अब आप देखते हो कि बिना लाइन के भी सिग्नल जाते हैं, और वो जाते हैं स्पेस के अंदर। आप यहाँ नंबर डायल करेंगे तो टावर के पास जाएगा, टावर से मेन स्विच में जाएगा, मेन स्विच से जिस बंदे के पास फोन होगा उसमें घंटी चली जाएगी, वो फोन उठाएगा, आप बात कर लेंगे। आप जो इस बंदे से कोई बात करेंगे, आपने यहाँ पर जो सिग्नल बोला वो सिग्नल है आपका एनालॉग। आपने कहा क्या कर रहा है, तो ये तो एनालॉग है, ठीक है। इस एनालॉग सिग्नल किसके अंदर गया, माइक के अंदर। माइक क्या करता है, माइक्रोफोन ही होता है, वो करता है ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रूपांतरण कर दिया, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम जो डिजिटल सिग्नल में रूपांतरण करने के लिए हमारे पास लगाते हैं एक एनकोडर। उस एनकोडर से पहले एक ट्रांसड्यूसर भी लगाते हैं, लेकिन बाद में हम लगाते क्या है, एक एनकोडर। एनकोडर क्या करेगा, उन सिग्नल को कोडिंग कर देगा, क्या का कोड बना के देगा, कर रहा है सबका अलग अलग कोड बना देगा, 10001110 ऐसे, ठीक है। फिर हवा में जाएगा 10001, फिर अगले बंदे के पास क्या जाएगा 100111110 ऐसे। उसमें वहां पर सिस्टम में लगा होता है डिकोडर, डिकोडर उसको वापस क्या करेगा, डिकोड, वो कहेगा ये 100 है, इसका मतलब ये है, तो इस एम्पलीट्यूड के साथ है, इस आवृत्ति के साथ है, वही उसमें कन्वर्ट करके फिर अगले बंदे को सुना देगा। तो ये रेस्पॉन्स कितना फास्ट हो रहा है, बहुत तेज गति से हो रहा है। ये हमारे पास सिस्टम कौन सा कहलाता है, डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम में केवल 10100001 जाते हैं। एनकोडर और डिकोडर के बारे में आप जानते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग करने की क्रिया आपके रीजनिंग में पढ़ते हो ना, कोडिंग और डिकोडिंग क्यों पढ़ते हो, कोई विशेष योगदान है क्या, एग्जाम पास होने के लिए। कोडिंग डिकोडिंग मानसिक अभियुक्त में इसलिए पढ़ाया जाता है कि कभी आप जिंदगी में किसी एक दूसरे से सीक्रेट बातचीत करो तो किसी दूसरे को पता नहीं चले, केवल आपको और उस बंदे को पता चले। बीच में कोई लाइन भी ले लेना, बीच में कोई बात सुन भी लेना, तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं चलना चाहिए चल क्या रहा है। ये होती है एनकोडिंग और डिकोडिंग का तात्पर्य। इसलिए आपको बताया जाता है अलग अलग तरीके से एनकोडिंग होती है, उसमें तरीका बताया जाता है ना। जैसे आर्मी वाले लड़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कोड भाषा में बात करते हैं, और जो इस कोड को तोड़ लेता है वो डिकोडर कहलाता है। वो जो कोड को तोड़ देता है क्या कहलाता है, डिकोडर कहलाता है। तो वो अपने क्या है कि हर चीज में कोड बता देंगे कि भाई मैं उस चोटी पर पहुंचूंगा तो मैं 91 नंबर बोलूंगा। अब मान लो कि भारत पाकिस्तान लड़ाई चल रहा है और पाकिस्तान वालों ने अपनी लाइन को सुन लिया, क्रैक कर लिया, और वो सिग्नल ले लिया उन्होंने, उनको पता चला फौजी 91 पर आया, अब उनको ये पता नहीं 91 कहाँ है। तो बात तो कोडिंग में हुई है, तो बात कोडिंग हुई है, तो आपने लाइन को लीक करके भी कुछ नहीं पता चलेगा।
और इनको पता चलेगा 91 का मतलब कहां पर है। कोई चीजें खत्म होगी तो वो अपना अलग अलग कोड बता देंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का तात्पर्य यही होता है। और अपने सिग्नल में भी कोडिंग डिकोडिंग इसलिए कि किसी और को पता नहीं चले, आप एक दूसरे से बात करें तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे। ये नाम पढ़ा आपने कभी व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप में लिखा था ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब तुम्हारी चैटिंग बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, ये केवल तुम्हारे पास और इनके पास, दो के पास होगी। ये बाकी के बीच में कोई भी इसकी चैटिंग को लीक नहीं कर सकता, कोई आउटपुट नहीं निकाल सकता, कैसे भी ट्रेस नहीं कर सकता। एंड टू एंड का मतलब यही होता है कि केवल दो एंड पर होता है। उसके लिए भी क्या लगती है, कोडिंग लगती है। और वही कोडिंग है जो डिजिटल सिस्टम पर कार्य करती है। तो हम डिजिटल सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, जो रेस्पॉन्स क्या देगा, फास्ट देगा। और हमारे पास सिग्नल में एक्यूरेसी क्या देगा, ज्यादा देगा। और एनालॉग को डिजिटल में बदलना पड़ेगा, डिजिटल को वापस एनालॉग में भी बदलना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक सिग्नल सारे एनालॉग है और प्रोसेस सारे हम डिजिटल से करवाते हैं। प्राकृतिक सिग्नल तो सारे एनालॉग है, प्रोसेस हम सारे किसे कराते हैं, डिजिटल से। आप पढ़े हो कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर में नाम लिखा, आपका नाम मान लो रमेश है। कंप्यूटर को पता थोड़ी हो रमेश क्या होता है, कंप्यूटर जानते ही नहीं। वो जानता नहीं आर क्या होता है, ये भी नहीं जानता कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे आप आर बटन दबाओगे ना, तो आपकी इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। उस आर का कोड है 100111, उस हिसाब से उसको पता चलेगा ये हो गया। अब वापस क्या होगा, सीपीयू आपको डिस्प्ले कराने के लिए उस मशीन लैंग्वेज को वापस क्या होगा, आपकी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, असेंबली में कन्वर्ट करता ना। तो फिर आपको क्या दिख जाता है, आर। आपने आर बटन दबाया, आपको दिखा आर है, इस बीच में कंप्यूटर को पता नहीं चला कि आर क्या है। कंप्यूटर को तो एक कोड पता चलता है 001110, जैसे आपने आर दबाया इसका मतलब ये कोड आया है। उसके लिए तो केवल कोडिंग भाषा काम आती है, उसके लिए बाकी कोई सी भाषा काम नहीं आती। ठीक है, तो हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिजिट यानी अंक के बारे में बात करेंगे, यानी कि अंक से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम किया जाएगा वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे पहले अंक के लिए मैं एक नाम देता हूं, पहला नाम है बाइनरी। बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है कि हमारे पास बेस कितना है, 2। बेस 2 का मतलब है केवल 2 ही अंक होंगे, और शुरू कहां से होंगे, 0 से। तो 0 और 1, तो मेरे पास केवल अंक कितने हैं, 2। ठीक है, बाइनरी के बाद में आता है ओक्टल। ओक्टल है, उसका बेस कितना होता है, 8। और बेस 8 है तो केवल अंक कितने हैं, 8 है। शुरू कहां से होंगे, 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए 8 अंक, नहीं हुए, देख लो, हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है बेस कितना है भाई, 10। बेस 10 का मतलब है 0 से लेके कहां तक है, 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या 6 गायब हो गया नहीं, 6, 6, 7, 8, 9। और इसके बाद में हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल। 16 होता है ना भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आगे ABCD आ जाएगी, ABCD E और F। ए का मतलब है हमारे पास 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12, डी का मतलब है 13, ई का मतलब है 14 और एफ का मतलब है 15। तो हमारे पास बाइनरी नंबर है। बाइनरी क्या होता है भाई, बेस कितना है, 2। बेस 2 कौन सा हो गया भाई, 0 और 1। ऑक्टल में बेस कितना है, 8।
तो अब बेस 8 का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7। और डेसिमल का कितना है, बेस कितना है 10, बेस 10 है तो 0 से लेके 9 तक। हेक्साडेसिमल में बेस 16 है तो लिखो 0 से कहाँ तक है भाई, एफ तक है। क्लियर। अब बाइनरी को तो आप बाइनरी को कह दो या द्विअंकीय प्रणाली कहते हैं, कई जगह आप ऐसे बाइनरी लिखेंगे और कई जगह द्विअंकीय प्रणाली भी कहते हैं, द्विअंकीय। ऑक्टल है, ऑक्टल को आप ऑक्टल कह दो या आप क्या कहते हैं, अष्टक। ये प्रणाली होती है दासमिक। डेसिमल कौन सी होती है, दासमिक। और ये हेक्सा डेसिमल है तो इसको हेक्सा डेसिमल ही लिखते हैं। तो देखो ये हमारे पास 4 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। इन 4 प्रकार की प्रणालियों में जो डेसिमल प्रणाली है ना, उसी प्रणाली से आपने गणित सीखी है। आपने जो गणित पढ़ी वो प्रणाली कौन सी है, डेसिमल है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ही तो अंक होते हैं, उसी से सब कुछ बनेगा आपका। बाइनरी क्या होता है कि जिसमें बेस कितना होता है, 2, यानी एक 0 और दूसरा 1। और ऑक्टल में बेस कितना होता है, 8, यानी 0 से लेके 7 तक। डेसिमल में बेस कितना है, 10, 0 से लेके 9 तक। और हेक्साडेसिमल बेस कितना है, 16, 0 से लेके एफ तक। अब हमारे पास जो डिजिटल में है वो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट कौन है, बाइनरी। तो मैं ये आपको सिखाऊंगा, बाइनरी को ऑक्टल, बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी को हेक्साडेसिमल, सब कुछ बाइनरी पे सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बाइनरी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आप इसको करो नोट।
लिख लिया भाई? लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी करो। क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास बाइनरी है। बाइनरी का मतलब कितना होता है? बेस कितना हुआ? 2। तो बाइनरी के बारे में देखेंगे, और डेसिमल के बारे में देखेंगे। बाइनरी क्या कार्य करता है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इनमें सबसे सरल तरीका जो रहता है, इनके बाइनरी के, ऑक्टल के, डेसिमल के, इनके रूपांतरण कराता हूँ। तो इसका रूपांतरण ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखो बाइनरी को डेसिमल में रूपांतरण। बाइनरी का डेसिमल में रूपांतरण। ठीक है। पहला जैसे मान लो आपको ये दिया है कि 1 1 0 1, और ये आपको ये कहा जाए कि ये हमारे पास किस में है? बाइनरी में। इसको आप है जो डेसिमल में बदलो। सवाल ये है किस में बदलो? डेसिमल। ये बाइनरी में 1 1 0 1, इसको डेसिमल में बदलो। तो एक तरीका तो जो ट्रेडिशनल है, शुरू से जो तरीका आता गया है, वो तरीका है, वो ये कहता है कि आपको किसको बदलना है भाई? 1 1 1 1 1 0 1, इसको बदलना है। तो वो कहता है कि आपको बाईं तरफ से शुरू करना है। ये 2 की घात क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है? बाइनरी है ना। 2 की घात 0। ये 2 की घात क्या होगा? 1। ये 2 की घात क्या है? 2। और ये 2 की घात 3। और आगे जाओगे 2 की घात 4, आगे जाओगे 2 की घात 5, आगे जाओगे 2 की घात 6। ऐसा क्रम चलेगा। अब उन्होंने कहा जब ये क्रम चलेगा ना, इसमें इनको आपस में क्या करना है? गुणा। इनको आपस में करना है गुणा, और गुणा करके इन सभी को जोड़ देना। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, 2 की घात 3 कितना होता है? 8 को 1 से गुणा किया तो कितना आया? 8 प्लस 2 की घात 2 कितना होता है? 4 को 1 से गुणा किया तो 4। 2 की घात 1 कितना होता है? 2। 0 से गुणा किया तो कितना आया? 0। 0 आया। 2 की घात 0 कितना होता है? 1। 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो 8 4 12 और 1 कितना आ गया? 13। और 13 है तो ये हमारे पास बन गया डेसिमल। आ गया उत्तर। अब आपको शुरू क्या करना? 2 की घात 0 से।
2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ऐसा चलेगा। फिर इनको आपको सोल्व करना है। क्लियर? दूसरा तरीका है कि अपन इतनी माथाफोड़ी भी क्यों करें, हम ये देखें कि हमारे पास बदलना किसको है कि 1 1 0 1 इसको है। हम इधर से शुरू करेंगे, एक, एक का दुगुना, 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, 16 का दुगुना, 2 गुना ही होगा। इसमें भी वही तो हो रहा है। अब मैंने कहा जहां जहां 1 है उसका मतलब तो है एक्टिव, और जहां जहां 0 है वहां है डी एक्टिव, निष्क्रिय। जहां 1 का मतलब होता है ऑन, तो 0 का मतलब क्या होता है ऑफ। बताओ 1 कहां कहां है, तो आप कहेंगे 8 पर है, 4 पर है और 1 पर है। मैंने कहा कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा आ गया मेरे पास तो 13। अब दोनों में कौन सा ठीक है, ये ठीक रहेगा। हम इसी तरीके को लागू करेंगे। लेकिन इस समय जब हमने पढ़ा तो एक लॉजिक आया था कि एक्टिव कौन सा है और डी एक्टिव कौन सा है, आया ना। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, एक्टिव और डी एक्टिव क्या होते हैं। देखो हमारे पास दो प्रकार का सिस्टम होता है। एक होता है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, यानी धनात्मक लॉजिक प्रणाली या पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या कहता है कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम ये कहता है कि हमारे पास जब 0 आएगा, 0 का मतलब क्या है ऑफ, और 1 आएगा तो 1 का मतलब क्या है ऑन। या आप ये कह दो 0 का मतलब तो है लो और 1 का मतलब क्या होगा हाई। या आप ये कह दो 0 का मतलब तो होता है डी एक्टिव और 1 का मतलब क्या हो गया एक्टिव। उन्होंने कहा ये होता है हमारे पास कौन सा सिस्टम है भाई, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। और इस पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के अंतर्गत यदि आपके पास पूछे तो 0 1 आप सही से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार कोई सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अंतर्गत बताओ। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में 0 का मतलब क्या होगा और 1 का मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव की जगह मुझे क्या करना है नेगेटिव। नेगेटिव में 0 का काम 1 करने लगेगा और 1 का काम क्या करेगा 0। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं नेगेटिव। यदि कोई हमें कहे ही नहीं कि भाई पॉजिटिव बताओ या नेगेटिव बताओ, वो तो कहता है सीधा बताओ भाई मान क्या आएगा, तो हमें से क्या लेना है पॉजिटिव, है कि नहीं। आपको पूछे 5 को 3 से गुणा किया कितना है 15, आपने कोई माइनस में लिया क्या कहीं। जब कोई इस चिन्ह के बारे में कहेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे प्लस में लेंगे। तो यदि कोई किसी निशान पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक के बारे में चर्चा ही नहीं करें तो हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव। लेकिन पर्सन यदि आ जाए कि सिंपल सा सवाल है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में 1 का मतलब क्या है हाई के लो, तो 1 का मतलब लो है, जबकि पॉजिटिव लॉजिक में क्या है हाई। सवाल तो छोटा सा की है। तो ये पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक का अंतर है। तो जहां 1 आएगा वो हमारे पास क्या होगा ऑन, और 0 आएगा वो क्या होगा ऑफ। यही हमने लगाया है। हमने कहा जो 1 है वो क्या है ऑन, 8 ऑन है, 4 ऑन है, 2 क्यों नहीं लिखा क्योंकि ऑफ है। ऑफ है तो डाटा जुड़ेगा नहीं, और ये 1 है तो ऑन है। आप पहले इसको नोट करो फिर कन्वर्टर लॉजिक लो नोट कर लेना। इसको नोट करो ना, पहले कर दो साइड में कर दो इसको नोट, लेकिन इसको नोट करना पड़ेगा। साइड में एक लाइन खींच दो ना, ऐसे मैं हमेशा खींचता हूँ वैसे साइड में लाइन खींच के नोट कर लो, कहीं भी कर लो नोट करना पड़ेगा, ये अनिवार्य कंडीशन है। सर 2 की घात ही क्यों आता है, क्योंकि बाइनरी का बेस ही 2 ही है, इसलिए घात भी किसकी आएगी 2 की आएगी। हमारा सिस्टम किस पर चलता है बाइनरी पे। आप जाओगे मेमोरी कार्ड लाने कितना मिलेगा भाई 2 की घात 1 कितना जीबी मिलता है 2 GB। 2 की घात 2 कितना जीबी मिलेगा 4। 2 की घात 3 कितना मिलेगा 2 की घात 4 कितना मिलेगा 2 की घात 5 कितना मिलेगा। आप कभी ऐसे कहोगे मुझे 25 GB का चाहिए, आप कहोगे मुझे पेन ड्राइव चाहिए 25 GB का, आता है क्या। 16 के बाद से कौन सा आएगा 32,
32 के बाद 64, 64 के बाद 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024। इस प्रणाली में बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो आपके कंप्यूटर के अंदर भी तो चैप्टर आता है। देखो, 2 की घात 10 होता ना, इसको हम कहते हैं किलो। इसका मतलब होता है 1024। 2 की घात 10 यानी 1024। और ये बाइट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? केबी। इसे हमने क्या कहा? केबी। 2 की घात 20 होता ना, वो 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 होता है। किलो गुणा किलो क्या होता है भाई? मेगा। 1024 केबी होता है। बराबर क्या होता है भाई? एमबी। 2 की घात 30 करते ना, ये 1024 MB होता है। बराबर क्या होता है? जीबी। अब तो आपको पता नहीं चल रहा है, पहले जब 1 GB का रिचार्ज कराते थे 1024 MB मिलता था, 1000 नहीं मिलता था। 1 गीगा का मतलब तो 1000 मेगा होता है। लेकिन जैसे ही बाइनरी प्रणाली में आओगे कंप्यूटर की भाषा में, तो 1 GB में कितना MB है? 1024। 1024 MB है 1 GB में। 1 MB में कितना केबी है? 1024। 1 KB में कितना बाइट है? तो 1024। 2 की घात चलती है। जबकि वहां हमने किलो मेगा लिखा, तो वहां क्या चल रही थी? 10 की घात। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। लेकिन ये तो बाइनरी प्रणाली है, यहाँ घात कौन सी चलती है? 2 की। बाकी एक आसान सी लाइन और लिख दूं। 1 बाइट बराबर 8 बिट, और 1 निबल बराबर 4 बिट। हो गए भाई? चलो, अब लो अगला। ये करो नोट।
बाइनरी का डेसिमल में रूपांतरण था। तो अब आपको ये पता, ये मैंने क्यों दिखाया, आपको ये पता चल गया कि वो आया कहां से है। आया तो इसी लॉजिक से है ना भाई। हो गया भाई। चलो अगला सवाल ये है, 10110, ये है बाइनरी, इसको आप डेसिमल रूपांतरित करो। 110110, एक मिनट, नहीं ये तरीका आना जरूरी है। इस चैप्टर में पूरा हम ऐसे ही करेंगे, 1001 और कुछ नहीं करेंगे। लॉजिक पता होना चाहिए, 1 और 0 के अंदर चीजें आपको दिखनी चाहिए सब। हो गया। तो आपके पास क्या था भाई, 10110, इधर से करो तो क्या है, 1 2 4 8 16, बराबर कितना है भाई, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, 16 4 20 और 2 22। हो गया भाई। और ये हमारे पास देखो, 1 1 0 1 1 1, तो हमारे पास ये आता है 1 2 गुणा 2 2 गुणा 4 2 गुणा 8 16 32, 32 प्लस 16 प्लस 4 2 1, 32 है ना। 32 और 16 हो गए 48, 48 4 52, 53 54 1 55 हो गए। बताओ कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया हो लॉजिक। अरे है तो हाथ खड़ा कर दो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और बाद में कुछ बचेगा नहीं।
क्योंकि भाई यही नहीं समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर यही नहीं आया तो आगे वाला आना नहीं है, आगे वाला नहीं आना तो फिर आगे क्या करना है। आगे सबको समझ में? चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल है, क्वेश्चन है 11,010.101। ये सवाल है। अब इसको मैं पहला सवाल आपको समझा देता हूँ पूरा, आप करेंगे तो गड़बड़ी करेंगे। ध्यान से देखना भाई। एक एक जीरो एक जीरो दशमलव एक जीरो एक, यही है। अब समझना इसको कि यहां से हमने शुरू करते हैं, हम हमेशा दशमलव तो होता नहीं है, तो यहीं से शुरू होता है ना। इसका मतलब ये होता है एक, ये होता है दो, चार, आठ, 16। इसका मतलब 16 का मतलब दो की घात चार, दो की घात तीन, दो की घात दो, दो की घात एक, दो की घात जीरो, दो की घात माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। तो आप कहेंगे दो की घात माइनस एक क्या होगा, एक बटा दो। दो की घात माइनस दो क्या होगा, एक बटा चार। दो की घात माइनस तीन क्या होगा, एक बटा आठ। और आगे जाओगे तो एक बटा 16, एक बटा 32। ठीक है। अब इसमें कौन कौन एक्टिव है, तो एक तो 16 एक्टिव है, एक 8 एक्टिव है, एक 2 एक्टिव है, एक एक बटा दो एक्टिव है, और एक एक बटा आठ है। जो जो एक्टिव है सबको जोड़ दो, जोड़ दिया तो 16 और 8 कितना होता है, 24। 24 और दो कितना होता है, 26। 26 पॉइंट कितना आएगा, ये लिख दूं? ठीक है, जोड़ तो आप कर ही लोगे, ये तो मैं मान के चलूं। जोड़ तो यही आएगा, ये कंफर्म है। एक बटा दो प्लस एक बटा आठ जोड़ोगे तो 0.625 आएगा। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? होना नहीं होना वो आपके हाथ में है, समझ में आ जाना चाहिए लॉजिक क्या था। कौन सा, ये इधर वाला उधर वाला है? उधर वाला देखो कि यहां तक तो है ना, दो की घात जीरो तक तो एक आया। इधर है ना, जैसे दशमलव से इधर आएंगे तो आपको लिखना है दो की घात माइनस एक बराबर क्या हुआ, एक बटा दो। अगला दो की घात क्या आएगा, माइनस का दो, एक बटा चार। दो की घात माइनस तीन क्या आएगा, एक बटा आठ। दो की घात माइनस चार क्या आएगा, एक बटा 16। और नियम वही है, जहां जहां वन है उसको जोड़ दो। तो वन एक बटा दो में है, एक बटा आठ में है, तो जोड़ दिया। अब आपको तकलीफ केवल जोड़ने में आएगी, ये मैं रियलिटी है ये। तकलीफ है एक बटा दो प्लस एक बटा आठ जोड़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जोड़ने में खराबा कर दो कि मामला खराब है, जोड़ से ही होनी जरूरी है। यदि आप जोड़ नहीं पाते हैं तो फिर हम आपके लिए एक भिन्न संख्याओं की क्लास वापस अरेंज करनी पड़ेगी। भिन्न में तो जोड़ है, भिन्न जोड़ है।
क्लियर। चलो अगला सवाल है, वन वन जीरो वन वन डॉट जीरो वन वन। हो गया? कितना है आपका बताओ? पॉइंट 0.375। सबके यही आया? कोई है जिसका नहीं आया हो? सबके आ गया भाई? आपका आ गया? ओके। तो ये तो था हमारे पास, एक दो चार, तीन नहीं है, 8 16। इधर 1/2 और 1/4 और 1/8। 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8। 16 24 26 27, 27 है ना? 27.375 दिया गया। तो हेक्सा को नहीं, मतलब ऑक्टल को डेसिमल बदलने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, चाहे दशमलव का हो चाहे बिना दशमलव का हो। पक्का सीख लिया ना? अगला है डेसिमल को बाइनरी में बदलना। ठीक है भाई। लॉजिक ध्यान रखना, मेरे वाले लॉजिक से करना, आपका बड़ा सिंपल सा मामला होगा, कोई कठिन है ही नहीं, न कोई रटने का झंझट न कोई और मामला। एक ही लॉजिक से लास्ट तक चैप्टर चलता जाएगा। डेसिमल को बाइनरी में रूपांतरण। डेसिमल को बाइनरी में रूपांतरण। ठीक है। अब तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, क्या रूपांतरण है, ध्यान से देख लो। डेसिमल को बाइनरी में रूपांतरण का मतलब है, आपको जैसे ऐसे लिख के दे दिया कि 23 है, और 23 है किस में भाई? डेसिमल में। आपको बदलना किस में है? बाइनरी। तो बाइनरी में बदलने की दो विधियां होती है।
तो सबसे पहले तो मैं वो विधि बताता हूँ जो आपने कॉलेजों में कहीं सीखी होगी। उसमें ये है 23। 23 में दिया 2 का भाग। 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 11 बार। शेष कितना बच गया? 1। ठीक है। 11 में दिया 2 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। शेष क्या बच गया? 1। 5 में दिया 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। शेष क्या बच गया? 1। 2 में गया 2 का भाग कितनी बार गया भाई? 1 बार। शेष क्या बचा? 0। और 1 में 2 का भाग दिया तो 0 बार गया। शेष क्या बच गया? 1। कहने का मतलब यहां से यहां तक ऐसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर लिखा जाता है। वापस लिखने का तरीका ये होता है। तो ये हमारे पास क्या बना भाई? तो आप कहेंगे उत्तर आया 1 0 1 1 1। और ये हमारे पास क्या बन गया? बाइनरी। तो मैंने 2 का भाग देता गया, सेंस इधर बचता लिखता गया, और लास्ट में मैंने नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। जो सबसे पहले लेता हूं ना ये पॉइंट, इसको मैंने सबसे पहले लिया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एमएसबी। एमएसबी। एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट, और कई जगह बिट की जगह डिजिट भी लिख सकते हैं, तो एमएसडी भी लिख सकते हैं। एमएसबी की जगह, एमएसडी बिट की जगह क्या लिख सकते हैं? डिजिट। और ये हमारे पास होता ना, ये क्या कहलाता है? एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बिट या डिजिट। एक तो तरीका ऐसा है कि 23 में आपने 2 का भाग दिया, कितना है? 11। शेष बचा 1। 11 में 2 का भाग दिया 5, शेष बचा 1। 5 में 2 का भाग दिया 2, शेष बचा 1। 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, शेष बचा 0। और 1 में 2 का भाग दिया 0 बार गया, शेष बचा 1। नीचे से ऊपर लिखा और आपके पास उत्तर आ गया। एक तो तरीका होता है ये। दूसरा तरीका ये होता है अपना खुद वाला, कि 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16 दुगुना क्या होता है? 32। 32 की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि लिखना ही मुझे 23 है। तो मैं 32 को ऑन करूंगा क्या? नहीं। 32 को ऑन करने का मतलब सीधे मेरे पास वैल्यू 32 आ गई, तो मुझे 32 की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे लिखना है कितना है? 23। इसलिए मुझे 32 नीचे कहां तक लिखूंगा? 16 तक। अब सबसे पहले इधर से 16 ऑन करूंगा मैंने। 23 में से कितना लिख दिया? 16। पीछे कितने बचे? 7 ही बचे ना। तो बताओ मैं 8 को ऑन करूंगा क्या? नहीं। अब 4 को ऑन किया तो क्या 7 में से 4 लिख दिया, क्या बचे? 3। 3 में से 2 को लिख दिया, क्या बचा? 1। और ये रहा 1। और ये हो गया खत्म। ये हो गया उत्तर। आपको ऐसा लिखना है कि नीचे वाले पर 1 1 वहां लिखना है, कि ऊपर वालों को जोड़ने पर क्या बन जाए? 23। तो पहले आपने क्या लिख दिया? 16। सबसे पहले 32 तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि 32 तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपने क्या लिखा? 16। अब 23 में से 16 लिख दिया, कितने बचे? 7। तो बताओ 8 ऑन करोगे क्या? नहीं। ठीक है। 7 लिखना, तो 4 को ऑन कर दिया। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 1 कितना हो गया? ये हो गया। है तो जोड़ बाकी ना। अब आपके तो जोड़ बाकी गड़बड़ है। अगले सवाल और प्रैक्टिस करेंगे ना भाई। मैं उतना टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं इतना ही टाइम लगाने वाला हूं। तो मैं इसमें 2 3 सवालों को और प्रैक्टिस करूंगा। तनाव मत लो, नोट करो।
ये गोलियां चलेगी भी नहीं। लिख ले भाई। हो गया। ओके। अगला है हमारे पास सवाल कि 37 को लिखो। ठीक है। हैं? आगे उत्तर। और भाई साहब उत्तर आ गए आपके? हाँ तेरे। नहीं आई तो दांत क्यों निकाल रहा है? तू बातें कर रहा है, दांत निकाल रहा है, मैं कूटने लगूंगा रुकूंगा और नहीं। फिर तो इतना है नहीं, फिर बचेगा है नहीं। उत्तर आए ने सवाल लिख के राजी हो, क्या मतलब हुआ? उत्तर निकालो। आपका यहाँ आना तभी सक्सेस होता है कि जब आप पढ़ते हो, बाकी तो क्या मतलब आओ और जाओ। अब मैं ही ऐसे ना टेबलें बुझवा दूं, टेबलें बुझवाने से नौकरियां तो लगती नहीं है। जयपुर में जो जयपुर के ट्रेडिशनल टीचर हैं जो शुरू से जयपुर में पढ़ाते हैं, उनमें आप देखना एक खास बात है, ज्यादातर वो टेबलें बजवाते हैं कुलदीप जी को छोड़ के। कुलदीप जी नहीं बजवाते ना, बाकी सारे बजवा देते हैं, कुलदीप थोड़ी बताते हैं। साइंस वाला नहीं है ना, साइंस वाला नहीं बजवाते हैं। बाकी जयपुर के जितने भी टीचर है वो टेबलें तोड़ा के छोड़ेंगे। है? मैं इतने सालों में अक्सर मैंने ये पाया है, चाहे भले आप परवेज जी लो, संजय जी लो, यशवंत जी लो, ये जो भी हमारे जयपुर से हैं, ये- वो जयपुर से नहीं है ना पूरे, प्योर रूप से शुद्ध है। जयपुर में क्या होता था कि पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी नहीं, तो बच्चा जब तक कोचिंग कर रहा है एक्चुअल में, तब तक उसको हवा में ही रखते थे कि तुझे तो सब आ रहा है, कितना मजा आया पढ़ने में। वो तो परीक्षा के अंदर वो फिर टीचर को ढूंढता ये किधर है। रियलिटी यही थी। आप भले पुराना जयपुर का डेटा उठा के देख लो, ज्यादातर यही था। और अब क्या है कि प्योर कंटेंट पूछा जाता है, कंटेंट है कि नहीं है पता चल जाएगा। यदि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, यदि सवाल तुरंत सोल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, घर पे पढ़ने के सोल्व हो रहे हैं ठीक है। सीधा परीक्षा में सोल्व होंगे ऐसी तो बात है भी नहीं। 37 का कितना है भाई? 1, 2, 4, 8, 16 और 32। 64 में लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे 37 ही लिखना है। तो देखो सबसे पहले ऑन किसको कर दिया? 37 में से क्या लिख दिया? 32। अब मुझे कितना लिखना है? 5। तो इधर गया, मैंने कहा ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 4 और 1, 5 हो गया ना भाई। अब देखो ये क्या है, केवल जोड़ बाकी है कि नहीं है? जोड़ बाकी के अलावा क्या था इसमें? अब वो लॉजिक वही था जो हमने बाइनरी टू डेसिमल लगा ना, वही लॉजिक डेसिमल टू बाइनरी में लग गया। कितना सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन है 53 का, लिखो भाई। ऐसा नहीं कोई के भाई बड़ा आ जाए बड़ा आ जाए, मैंने तरीके सारे बता रखे हैं। सवाल भले कैसे आप जो बोलो मर्जी वो हम तो सारे कर देते हैं। आप बोल दो ना आंकड़ा 53 छोड़ो। अच्छा चलो 53 तो लिख ही दिया होगा। हाँ 53 को लिख लो। उसके अलावा एक आप बोल दो कोई आंकड़ा। हाँ 87 लिख देंगे। कोई से बोलो नहीं, लो 87। और कोई आंकड़ा बोल दो। है? 53 का देखो ऐसा है, 32,
32 और 16 48, 8 तो लिखूंगा 48 और 4 कितना हो गया 52, 52 और 1 कितना हो गया 53। यही बना क्या मैं, मुझे नहीं पता, यही आएगा आपको और क्या आएगा। अरे यही आएगा, मेरे तो जोड़ ठीक ही है ऐसे। हाँ मैं ऐसे 1 2 3 4 लिखना नहीं, आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। आपको लिखना 87 है। 87 में सबसे पहले क्या आएगा 64, 32 आएगा तो नहीं, 87 64 और 16 कितना हो गया 80, 80 और 7 हो गए 4 2 6 और 1 7, ये लो। हो गया, इजी है। बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल बाइनरी में कुछ रटना पड़ा क्या, रटना पड़ेगा, मामला गड़बड़ है, रटना नहीं चाहिए। रटेंगे तो आगे भी बहुत सारा डेटा रटना है, बैठते रटने लगोगे तो क्या क्या रटोगे। 80% चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपके, 20% रटनी पड़ती तो पड़ती है, उसका कोई चारा है नहीं, लेकिन 80% चीजें समझ में आ जानी चाहिए। जिसकी समझ जितनी वाइड होती है, कंपटीशन का एग्जाम इजी निकलता है। रटने से कॉलेज में स्कूल में नंबर आ जाते हैं, कंपटीशन में तो आते नहीं है। कंपटीशन समझ पूछती है। हो गया। अब मैं 1 2 सवाल दशमलव वाले भी करा दूं, हैं। 34.72, तो 34 का तो कोई लफड़ा है ही नहीं किसी को, वो तो कोई भी निकाल सकता है। मामला तो पॉइंट बेहतर गई है ना। अब देखो पॉइंट का मैं लॉजिक बता रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना, वही लॉजिक चलना है। 0.72 इसको गुणा करना आपको 2 से, 72 इंटू 2 कितना हो गया भाई 144, 1.44। तो यहाँ दशमलव से पहले कितना आया 1, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। पीछे क्या बचा भाई 0.44, 0.44 को गुणा किया 2 से, क्या है भाई 0.88। दशमलव से पहले क्या आया 0, ये लिख दिया आपने 0। अब आपके पास क्या है 0.88, 0.88 को कैसे गुणा करोगे 2 से, 2 से करो कितना आएगा 176 है, 176। और यहां से हमारे पास क्या आया 1। अब क्या बचा भाई 0.76, 0.76 को किससे गुणा करोगे 2 से, कितना आएगा 152 होता है, 1.52, ये आ गया 1। अब इसको आपको ऊपर से नीचे तक लिखना है। कहां लिखना है, कहां तक लेना है, जब तक ऑप्शन मैच नहीं कर जाए। पहली डिजिट में ऑप्शन मैच कर गए मेरा वही उत्तर हो गया, मैं आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा। 2 डिजिट मैच कर गए मैं 2 तक ही लिखूंगा, तीसरी क्यों लिखूं, तो मेरा उत्तर ही आ गया है। नहीं तो तीसरा चौथा तक पहुंचने की आवश्यकता वैसे पड़ती नहीं, पहला या दूसरा तक आपका उत्तर मिल जाता है। नहीं मिले तो ऐसे आगे चलता जाना होता है, तरीका तो यही होता है। ठीक है। अब 34 का तो क्या होता है भाई, 34 का आएगा 32, 16, 8, 4, 2, 1.1011। क्या हुआ, कितने तक लेना, यही तो सवाल बनता है। जब ऑप्शन मैच करते हैं रुक जाना, यदि ऑप्शन में पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 है जो केवल 1 में आया है ऑप्शन, बाकी में सब में 0 है, तो वहीं तक लेना, आगे क्यों लोगे। नहीं है तो दो डिजिट तक चेक कर लो, नहीं तो 3 डिजिट तक चेक कर लो, ऐसे आपको चेक करना होता है। वैसे इतनी नौबत आती नहीं है, आपके सामान्यतः 10 के सवाल एक आध बार पूछा, लेकिन मैं आपको लॉजिक से सारा बता देता हूँ कि आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक सवाल में और दे देता हूं, वो है हमारे पास
57.57। ये आप खुद ही करना, 2-3 डिजिट तक जहां तक निकाल दो वहां निकाल लो, आपकी मर्जी भाई। हो गया भाई। तो ये आपके पास आएगा 32, 16 48, 48 और 8 56, 4 2 1। पहले आएगा इसमें 1, फिर 0, फिर 0, आगे आगे जो आ गया भाई। हो गया सवाल। इसके लिए कोई खास आपसे थोड़ा सा 2-4 सवाल और प्रैक्टिस करोगे तो पेन चलाने की आवश्यकता होती नहीं है। जब मैंने आपको सीधा लिख के दिया तो इसका मतलब मुझे ऑप्शन भी तो दिख ही रहा होगा ना डायरेक्ट वहां पर, इतनी माथा फोड़ी करने की जरूरत कहाँ पड़ी। ऑप्शन भी दिख जाता है ना सीधा, वो दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपने मैथ काफी सारी पढ़ी होगी, ऑप्शन उसको ही दिखता है जिसको सवाल आता है, जिसको नहीं आता उसको 4 दिखते हैं, और जिसको आता है उसको एक ही ऑप्शन दिखता है। ये फर्क है। तो ऑप्शन दिखने का लॉजिक होता है, जब आपको वो चीजें समझ में आती है तो आपको ऑप्शन नजर आ जाता है, जब नहीं समझ में आती है तो ऑप्शन पूरे 4 दिखेंगे। लिख लिया, कोई तनाव नहीं। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं ऑक्टल के बारे में। ऑक्टल, ऑक्टल में आप मुझे बताओ बेस कितना होता है। बेस होता है 8। बेस 8 यदि हमें लिखना है तो कितने बिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कहेंगे इसके लिए हमें बिट चाहिए 3। कितने बिट चाहिए? 3। क्यों चाहिए? क्योंकि देखो 2 की घात 3 बराबर क्या आता है? 8। बिट कितने चाहिए? 3। तो 2 की घात 3 बराबर क्या आएगा? 8। मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2 की घात कैसे, कि हमारे पास 3 बिट है, तभी तो देखो 0 सॉरी
1 2 और 4, ये बिट हमारे पास, इसमें 0011 लिखेंगे तो ये बिट कितनी हमारे पास 3 हुई ना। मैंने 001 लिखा तो कितने बिट है 3, 101 लिखा तो कितने बिट है 3, तो इसको लिखने के लिए मुझे कितने बिट की आवश्यकता है 3। पूछे अगला कि इसमें संख्या कहां से कहां तक होती है, तो आप कहते हैं 0 से 7 तक। कहां से कहां तक होती है 0 से 7 तक। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 0 से 2 की घात n-1, 2 की घात n, n तो क्या है बिट है ना भाई, ये तो हमारे पास क्या n, तो 2 की घात 3 माइनस 1 कितना होगा 3, 2 की घात 3 8 माइनस 1 कितना है 7। संख्या तो 0 से 7 तक ही है। ऑक्टल में संख्या कहां से कहां तक है 0 से 7 तक, तो 0 से 7 यानी 0 से 2 की घात n-1, और n कितना है 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 में से 1 घटाए कितना होगा 7। तो कोई भी संख्या लिखो, लिखने का तरीका क्या होता है 0 से लेके 2 की घात n-1। अब देखो लिखते हैं, हमारे पास जो संख्या है 0 को लिखना है, 1 को लिखना है, 2 को लिखना है, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को और 7 को। 0 लिखना है तो मैं सभी को क्या कर दूंगा 0। बताओ कितना मान हुआ 0। जब मुझे 1 लिखना है तो केवल मैं 1 को ही ऑन करूंगा, बाकी क्या कर दूंगा ऑफ। बताओ जोड़ो कितना आया 1। केवल मुझे 2 को लिखना है तो एक ऑन किसको करूंगा केवल 2 को, देख लो ऑन क्या हुआ 2, बाकी क्या हो गया ऑफ। और 3 लिखना है तो क्या होगा 3, क्या कौन से जोड़ने पर 3 बनेंगे 2 और 1, तो 2 भी ऑन है 1 भी ऑन है, तो कितना हो गए 3, तो 2 और 1 कितना हो गए 3। अब मुझे क्या लिखना है 4, बताओ किसको ऑन करूं 4 को ऑन कर दूं, ये हो गए 4 को ऑन कर दिया, क्या लिख दिया भाई 4। अब क्या लिखना है 5, बताओ किसको ऑन करूं 4 और 1, ये 4 और ये 1 हो गए 5, ठीक है। अब क्या लिखना है 6, बताओ क्या करेंगे 4 और 2 कितने हुए 6। अब क्या लिखना है 7, तो 4 2 6 1 7। बताओ 3 बिट की सहायता से 0 से 7 तक लिख दिया कि नहीं लिख दिया, और सब में बिट कितने चाहिए थे 3, तो 3 बिट की सहायता से मैं 0 से 7 तक लिख सकता हूं। और ये लिखने का तरीका वही था जो मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी में सिखाया। अब इसमें रटना नहीं पड़ेगा यदि वो लॉजिक सीखा तो, नहीं तो टेबल कोई रटी जाती है क्या। आप में से डिप्लोमा कौन कौन किए हुए कितने, इन्होंने ज्यादातर एग्जाम के समय रटा है, इधर 010101 आएगा, फिर 2021 है, फिर 4041 ऐसा आता है, ये जाते हैं तो रट के जाते हैं, ऐसा लॉजिक था उनका। वास्तविकता यही है, हैं? करो नोट। अच्छा उसको ये तो आप खुद ही लिख सकते ना, आप खुद ही लिख लो। अरे सवाल तो आगे दूंगा, अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा तेरे आने से मैं तो उतावड़ा बेहूं को नहीं, मैं मारी स्पीड चलने वाला आदमी हूं, आपने पूरा शिकार भेजू हाँ ने चुराग पड़ी क्यों आपने डिप्लोमा करियोड़ा है लारला आईटीआई करियोड़ा है भी मैं गयोड़ा और को नहीं, तो मन कहीं देखना है। नहीं तो अभी क्या है कि बाहर निकलेंगे तो कहीं पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं खुद ही पढ़ा रहे हैं। नहीं तो मेरे बारे में कंफर्म है, आपको एग्जाम हॉल में सवाल सारे दिखेंगे, यदि कोई गड़बड़ हो गई तो ये आपको लगेगा कि पढ़ा मैं खुद ही नहीं हूँ, पढ़ा हुआ तो है सारा, सारे नाम देखे हुए हैं, सारे चीजें देखी हुई है, और बाकी आपको ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं ध्यान से पढ़ने वालों को। मैं आपको रियलिटी बता दूं, कौटिल्य से ज्यादा सिलेक्शन कहीं से भी नहीं जा सकते ऑल ओवर इंडिया, ये मेरा मतलब चैलेंज है। चैलेंज इसलिए कि इस चैलेंज के ऊपर मैं लगातार 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ पूरी, तब जाके मैं इस कंडीशन तक चैलेंज देने पर आए, ऐसे नहीं होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई, बिना मेहनत ऐसे चैलेंज नहीं है।
इसलिए अपने टेक्निकल के फील्ड में नंबर 1 अपन है, सेकंड नंबर कौन अभी किसी को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि सारे बहुत पीछे रह जाते हैं और वो कारण केवल मेहनत है। कारण आपको आपके फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये रियलिटी है। आप करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो जिंदगी जीनी है तो वापस दूसरी बार करोगे, इससे अच्छा ना एक बार ज्यादा कर लो, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी ना। अब सब अलग अलग मामला है। जैसे आप मेहनत करोगे, आप नौकरी लग जाएगी, तो लोग कहेंगे कि मैं तो कह ही रहा था ये नौकरी लगेगा, ये तो शुरू से दिख रहा था कि पढ़ने वाला लड़का सिंसियर है। जब आपकी नहीं लगेगी तो घर वाले कहेंगे मैं तो पहले ही कह रहा था, ऐसे कोई काम धंधा लगा दो, कोई करना तो है नहीं कुछ, है कि नहीं है। तो अब आपके ऊपर है, वो तो क्या है कि लोग सब तरफ ही कहेंगे। लिख लिया, टेबल सबने बना ली, चेक कर लो सही है क्या। नहीं ये तो सही है, आपकी चेक कर लो, ये तो कंफर्म है। हाँ चेक कर लो भाई, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला, अरे ऐसे लॉजिक से बताने से क्या होता है कि आपको रटना नहीं पड़ता, नहीं तो ओक्टल क्या है कि मामला दिक्कत करता है। अगला है, मैं ओक्टल को बाइनरी में बदलना सिखा रहा हूं। अब बताओ, एक मैंने सवाल दिया 5 2, ये है ओक्टल में, आवाज नहीं भाई, इसको बाइनरी में बदलो। 5 और 2 कितना हो गए भाई, 52। इसको आपको बाइनरी में बदलो, तो आप कहेंगे बड़ा मुश्किल नहीं, आसान सा है, 3 3 बिट से बनाना है। 5 का बनाओगे तो क्या लिखोगे, 1 0 1, और 2 का बनाओगे तो क्या लिखोगे, 0 1 0, और ये हो गया उत्तर। है तो आसान ना, लेकिन आसान तो उसके लिए जिसको आता हो, जिसको नहीं आए वो 1 0 कहां से लाएगा 5 का, आप सोचो खुद, लाएगा क्या। तो बस वही मामला, तो जिसको समझ में आ गए वो बहुत ही आसान चीज है। और इसलिए मैंने क्लास में शुरू कहा, जो समझ में आएगा वो यही आएगा, घर पे जाके नया कुछ नहीं आएगा, जो आना है वो यहाँ आ जाएगा समझ में, नहीं आना तो यही नहीं आया, फिर घर पे जाके समझ में नहीं आएगा, घर पे केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 3 6 4, ये है ऑक्टल में, इसको बदलो, बदलो बाइनरी में। क्या आएगा भाई, तो देखो कि 3 का मामला ये होता है, 3 लिखना ना, 2 और 1 3, 6 लिखना है तो 4 2 6, 4 लिखना है तो केवल 4, बस, कोई रटना नहीं पड़ता। आपको ये होना चाहिए 4 2 1 लॉजिक लगता है, उस लॉजिक से बनाते जाओ, ये उत्तर आ गया। तकलीफ है कोई, क्या हुआ, अरे बता दो भाई, है इसमें क्यों नहीं आए, क्योंकि हमें बिट कितना चाहिए, केवल 3, तो 3 बिट में 8 आता ही नहीं, 8 तो आता चौथा बिट में, 1 2 4, 3 बिट तो हो गए।
आगे 8 आएगा तो बिट कितने हो जाएंगे 4, जबकि मुझे ऑक्टल लिखने लिए कितने बिट चाहिए 3, इसलिए उधर थ्योरी में मैंने सारी लाइन लिखी है। ऑक्टल में बिट कितने चाहिए 3, कहां से कहां तक होता है 0 से 7 तक। संख्या में कैसे लिखोगे 0 से 2 की घात n-1, ये भी पोर्शन पूछा हुआ है। अभी 4 बिट वाली आपकी मन की निकल जाएगी, हेक्साडेसिमल आ ही रहा है, 4 ही बनाएगा वो। हो गया भाई, ये तो 4 के लिए क्या करोगे 1 0 0, 7 के लिए 1 1 1, 5 दशमलव तो दशमलव लिख दो 1 0 1 1 1 0, खत्म सवाल। तो कुछ है ही नहीं, जो है वो सीधा सीधा लिख दो, जहां दशमलव है दशमलव लिख दिया, कुछ नहीं किया हमने। हो गया। अगला देखो भाई, 1 0 0 1 1 0 1 0, और आपके पास ये है बाइनरी में, इसको बदलना है ऑक्टल में। जब इस बाइनरी को आप ऑक्टल में बदलते हैं तो ध्यान से देखो कि जोड़े कितने के बनते हैं 3 3 के। जोड़े इधर से बनना शुरू करना है, पहला जोड़ा बन गया, अब ये कौन सा बन गया दूसरा, अब ये इधर तीसरा नहीं बना तो कम बढ़त क्या लगा दोगे 0, कम बढ़त क्या जोड़ दिया 0, इधर जोड़ दिया 0। अब तो ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 2, और ये इसका हो गया उत्तर। हो गया भाई। करो सोल्व करो भाई इसको। फोन दिखाओ, किसका कॉल है? पापा जी क्लास के बीच में करते हैं। आवाज नहीं भाई, क्या है उत्तर? हाँ तो निकाल दो इसको, निकाल। और कर बातें, मैं तो खुद पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे उल्टे सीधे संख्या लिख के को दिखा रहा है कि कुछ कर रहा है, तो बातें क्यों कर रहा था फिर बता। पढ़ाई कर लो ढंग से। हो गया भाई, कितना आया 265 है ना। ओके भाई।
तीन का जोड़ा, तीन का जोड़ा, तीन का जोड़ा 0, ये क्या आएगा 2 6 5 ओक्टल। हो गया भाई। एक और सवाल है 10 10 10 10 ठीक है, अब करो इसका क्या होगा ओक्टल में। देखो ध्यान से, 10 से इधर पहले बनाना पड़ेगा 3 का जोड़ा, इधर 3 का जोड़ा बनाओगे तो 2 0 जोड़ोगे। 10 से इधर जाओगे तो ऐसे जाना पड़ता है। जोड़ा बनाने का तरीका ये होता है, जोड़ा 10 से बनता है क्योंकि आपको ये पता है कि 5.8 लिखा ना, इधर 0 जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 0 जोड़ दो कोई फर्क है, इसलिए 0 इधर ऐसे जोड़े जाते हैं। आप हर तरीके से थोड़ी जोड़ सकते 0, 0 जोड़ने का तरीका होता है। 5.8 ही है, बोले इधर कितने 0 जोड़ो, इधर कितने 0 जोड़ो, है तो 5.8 ही ना। तो शुरू 10 से होता है, 10 से इधर जाना और 10 से इधर जाना। कितना है भाई 1 2 10.5 2 ओके। ठीक है, ठीक। अगला हमारे पास है हेक्साडेसिमल। आवाज नहीं भाई। हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है 16 बिट। एन बराबर क्या चाहिए आपको 4। कितने बिट की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे भाई हमें 4 बिट की आवश्यकता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल के लिए बिट कितना चाहिएगा भाई, तो आप कहेंगे बिट चाहिएगा 4। ओके, और संख्या कहां से कहां तक है 0 से एफ तक। 0 से एफ कहो और यहां आप इसे क्या कहोगे 0 से 2 की घात n-1, क्योंकि n बराबर 4 है तो टोटल संख्या क्या होगी 2 की घात 4 बराबर क्या होता है 16। 2 की घात 4 तो 16 होता है, तो ये 2 की घात 4 16 माइनस 1 15 तक आ जाएगी ना। तो 0 से f तक ही लिखा जाता है इसको। 4 बिट चाहिए तो यहां पर देखो पहला है 0, दूसरा है 1, सॉरी पहला 1 2 4 8। और ये लिखना किसका पड़ेगा, पहले 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का,
ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का, इन सभी का लिखना पड़ेगा। जीरो का मतलब क्या हो गया भाई, जीरो, तो सभी क्या हो गए जीरो। वन का मतलब जीरो 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 वन। टू का मतलब जीरो जीरो वन जीरो। थ्री का मतलब जीरो जीरो वन वन। फोर का मतलब वन जीरो जीरो जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जीरो वन जीरो जीरो। फाइव का मतलब हो गया जीरो वन जीरो वन। सिक्स का मतलब होगा जीरो वन वन जीरो। सेवन का मतलब हो गया जीरो वन वन वन। एट का मतलब वन जीरो जीरो जीरो। नाइन हो गए वन जीरो जीरो वन। टेन हो गए वन जीरो वन जीरो। ग्यारह हो गए वन जीरो वन वन। बारह हो गया वन वन जीरो जीरो। तेरह हो गया वन वन वन, सॉरी जीरो वन। चौदह हो गए वन 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 जीरो। पंद्रह हो गए वन 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 वन। ये होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हो गया। चलो, 101 1 0 1। ये है बाइनरी को, इसको बदलना आपको हेक्सा में। और एक क्वेश्चन है D6, ये हेक्सा में, इसको बदलना आपको बाइनरी में। दो सवाल है और उसके बाद ये मामला खत्म है।
पहला है ये तो 4 का जोड़ा बनेगा और ये 4 का जोड़ा बनेगा तो 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे तो ये तो बन गए 2। ये देखो 1 2 4 8, 8 4 12, 1 13, 13 क्या होता है डी, ये लो 13 तो डी होता है। और इधर इन्होंने डी दे ही दिया, डी का मतलब कितना है 13, तो 1 1 0 1 6 का मतलब क्या आएगा 0 1 1 0। ये हो गया भाई बाइनरी। तो सारा कन्वर्जन हो गया, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, सब आसान सा भाग है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी को सब भी आपस में बदल दिया है। क्लियर? किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। डिजिटल एनालॉग कंप्लीट है। अगली क्लास में हम इस कन्वर्जन के आगे वाला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम बीसीडी क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, सेल्फ न्यूमेरिक कोड, आस्की कोड, ईबीसीडीआईसी कोड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आएगा लॉजिक गेट के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद किस में आएगा लॉजिक गेट के बारे में रखना। उसके डाउट में एक साथ ही करूंगा, अलग अलग क्या लूंगा मैं, सब बैचों के बच्चे बैठते ना। उसके बाद हम करेंगे लॉजिक गेट के। अभी डिजिटल में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके।